को बताने जा रहे हैं। वोटिंग लगातार हो रही है। पोलिंग बूथों के बाहर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं और साथ ही ये भी दिखाया है कि कहीं पर बारिश भी हो रही है, मौसम सुहाना भी हुआ है। तो बिहार की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर 23.66% कुल मतदान हुआ है बिहार के बाद, जहां पर 21.11% यहां पर वोटिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी अच्छे खासे मतदान हो चुके हैं, यहां पर 21.37% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड की बात करेंगे, जहां झारखंड में 26.18% मतदान अभी तक हो चुका है। साथ ही लद्दाख में 27.87% वोटिंग, महाराष्ट्र में 15.93% वोटिंग, ओडिशा में 21.07% मतदान हुआ है। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में 27.76% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो है पश्चिम बंगाल में। जी हां, पश्चिम बंगाल की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट कास्ट किया है। और अभी तक जो 11 बजे तक में मतदान हुआ है, पूरे देश की बात करें तो जहां आज 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं 32.70% वोटिंग पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हुई है। 11 बजे तक का कुल वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। और अब ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमेठी में, यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी पहुंची है वोट कास्ट करने के लिए। दिनेश प्रताप सिंह भी वोट डालने पहुंचे यहां पर रायबरेली से। और सारण बिहार में रोहिणी आचार्य वोट कास्ट करने पहुंची, लोगों से वोट की अपील की। पीयूष गोयल ने भी वोट कास्ट किया मुंबई में। और इसी तरीके से आप देखेंगे, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी वोट कास्ट करने पहुंचे थे, लोगों से वोट की अपील की गई है। मायावती पहुंची लखनऊ में वोट कास्ट करने के लिए, उन्होंने सभी से अपील की है कि वोट जरूर करें, आज जनता का दिन है। अक्षय कुमार, जो कि खिलाड़ी कुमार, पहुंचे जब वोट डालने के लिए, लोगों से बढ़ चढ़कर वोट की गई है। फरहान अख्तर भी अपने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। राजकुमार राव, बहुत महत्वपूर्ण एक एक वोट आप सभी के लिए, उनका कहना है। परेश रावल को भी आप देखिए, उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी उंगली पर लगे स्याही का निशान भी दिखाया। सान्या मल्होत्रा वोट कास्ट करने पहुंची थी। जानवी कपूर भी पहुंची वोट करने के लिए। और सुनील शेट्टी भी यहां पर वोट करने के लिए पहुंची और उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में यह भी कहा कि वोट जरूर करें, सारे काम छोड़ दें, पहले वोट दें। देखिए, ये और 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों की। सबसे पहले बारामूला की आप तस्वीर देखिए। इस बार जम्मू कश्मीर का अगर रुख करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जहां पर वोटिंग को लेकर काफी नाराजगी लोगों में व्यक्त की जा रही थी, लोग काफी नाराजगी दिखा रहे थे, उन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए सुबह से पहुंचे। बारामूला की तस्वीर देखिए, आप मान ही नहीं सकते हैं कि वो इलाका है जहां पर कुछ साल पहले काफी नाराजगी देखी जा रही थी। लद्दाख की तस्वीरें देखिए, लोग पहुंचे, महिलाएं खासतौर पर आगे बढ़कर आई हैं। हिंदवाड़ा में भी वोट कास्ट करने के लिए सुबह से ही लाइन लग गई थी। बांदीपोरा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर वोट कास्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़गांव में तो आपको हमने सुनाया भी, जब हमारे सहयोगी आबिद ने बात की लोगों से, तो उनका यह कहना था कि उन्होंने पहले तो विरोध किया था कुछ साल तक, लेकिन अब अच्छी गवर्नमेंट चाहिए, उनको विकास चाहिए और विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने वोट डालने की लोगों से अपील की है। तो ये 5 तस्वीरें उन इलाकों की हैं जहां पर वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा खासा देखा जा रहा है। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान की उम्मीद इन तमाम इलाकों से हो रही है, जहां पर लोगों में पहले तो रोष था, लेकिन अब आप देखेंगे कि विकास की राह देख रहे हैं। उनका यह कहना है कि अच्छे स्कूल होने चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए और उनको बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए इलाके में, और इसके चलते वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे बारामूला से, हमारे साथ सरोज जुड़ गए। सरोज, क्या तस्वीरें इस वक्त आपके पास है, कहां पर आप मौजूद है? वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा देखा जा रहा है और हम ये भी देख पा रहे हैं कि उन इलाकों में भी इस बार वोट कास्ट अच्छा खासा हो रहा है जहां पर कुछ समय पहले लोगों के प्रति काफी निराशा थी वोटिंग को लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जैसा अभी दुरुस्त फरमा रहे थे आपकी, इस बार जो है कहीं ना कहीं कश्मीर के जो लोग हैं वो लातादाद बाहर आए हों। और अगर इस टाइम हम बारामूला की भी बात करें तो लगभग 11 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट था वो लगभग 22% था और बहुत ही कमेंडेबल है। क्योंकि आपको बताऊं, अभी हम कुछ एरियाज में गए थे जहां पर जो ओल्ड बारामूला का टाउन है स्पेशली, जो माना जाता है जो एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए मशहूर था और हमेशा कहीं ना कहीं वहां पे पथराव होते थे, इस तरीके के हालात खराब होते थे, तो अक्सर जो ओल्ड टाउन है बारामूला का वो गढ़ हुआ करता था। आसपास ही खड़े हैं हम इस वक्त हम बात करें तो ऑलमोस्ट पोलिंग नंबर बूथ 44 पे हम। हालांकि यहाँ पे इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जिन एरियाज में हम गए, जहां पे हम खड़े रहे, हमने देखा कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किए
डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आज कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि एक चेंज आए। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे वोटिंग टर्नआउट जो है बहुत कम रहता था। देखिए जैसे लंगेट का इलाका है आज, जहां से इंजीनियर रशीद उतरे हुए हैं, वहां पर भी अभी जो वोटिंग परसेंटेज है काफी ज्यादा देखी गई है। वही बीरवा जो है बड़गाम का इलाका, वहां पे भी। तो ये आपको बताऊं काफी हाइपर सेंसिटिव एरियाज हुआ करते थे, और यहां पर आज इस तरीके से लोगों का बाहर आना। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, लेकिन उनकी एज 18 प्लस नहीं है, वो करीबन 35 से 40 साल के हैं। हालातों के चलते हुए कभी उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बन पाए, आज वो लोग भी बाहर आए हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, देखिए जब भी उमर अब्दुल्ला का नाम आया था बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की इस सीट पे, तब जाके एक हाई वोल्टेज कंपटीशन एक्सपेक्ट किया गया था सजाद लोन और उमर अब्दुल्ला के बीच। और फिर आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले जब इंजीनियर रशीद जो अभी तिहाड़ में है, उनके दोनों बेटों ने कैंपेन स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं हवा जो है कंप्लीटली बदल गई। इस वक्त हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं उनके, लेकिन जो बेसिक मुद्दा है उनका, देखिए क्योंकि बारामूला का इलाका है, उरी जैसे इलाके पास आते हैं, बॉर्डर इलाके आते हैं, तो उनका कहना यही है कि इस बार अगर हम चुनाव में वोट दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक सेफ्टी रहे, एक सिक्योरिटी रहे हम लोगों के लिए। और मजीद सिक्योरिटी के उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि अगर कहीं पे बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो खत्म हो। प्राइवेट सेक्टर्स का चलन जो है वो काफी ज्यादा चला है। अब श्रीनगर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अगर हम बारामूला आ जाते हैं, देखिए एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है यहाँ पे लोगों की, स्पेशली जो एप्पल के बागात होते हैं और वो सब। तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हम कल को जब डील कर रहे हैं, जब हम अपना जो ये मेवा होता है, फ्रूट होता है, न सिर्फ इंडिया बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी भेजते हैं, तो हमें रिबेट चाहिए, हमें मुख्तलिफ किस्म के जो डीलिंग्स होते हैं उनमें सहूलियत चाहिए होगी। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज यहाँ पे लोग बाहर निकले। और एक्सपेक्टेड यही है, जैसा आपने अभी देखा श्रीनगर में पिछले हफ्ते की रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट रहा, ऑलमोस्ट 38.5% रहा। यहाँ पर भी इस बार एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि आपको बताऊं 2009 में यहाँ पे हाईएस्ट टर्नआउट रहा था अराउंड 43% का। उसके बाद 2019 में भी यहाँ करीबन 35-38% रहा था। तो उम्मीद ये है, क्योंकि आप देख लीजिए अभी 11 ही बज रहे हैं, 11 साढ़े 11 के करीब अराउंड 22-23% वोटर टर्नआउट होना कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है शाम 6 बजे होते होते आप देखेंगे शायद कहीं ना कहीं इस बार के सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि रिकॉर्ड टूटने भी चाहिए। और हमारे साथ मौरूफ भी जुड़ गए हैं लद्दाख से इस वक्त। मौरूफ, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? मौरूफ, आपको आवाज आ रही है और क्या तस्वीरें वहां पर देखी जा रही हैं? लोगों से अगर बातचीत हो पाए तो उनसे बातचीत भी करें मौरूफ, और उनसे पूछें कि क्या उनके मन में मुद्दे हैं, क्या सोचकर वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या सरकार से उम्मीदें हैं उनको आगामी सरकार से। मौरूफ जी, इस वक्त में खालिंग नाम का एक जगह पोलिंग स्टेशन है, ये लगभग लेह से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये एक पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी जो वोटर्स की संख्या बताऊं तो लगभग 200 से ज़्यादा है। अभी तक जानकारों के मुताबिक 80 तक मतदान हो चुके हैं। तो हम इन कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम उर्गेन दोर्जे। जी, तो आप लोग यहाँ वोट देने के लिए आए, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे हाँ बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है जी, पीसफुली चल रहा है। अभी वोटर 226 वोटर है यहाँ पे खालिंग में, और अभी तक 85 हो चुका है जी। तो ये एक पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया है, तो आपको क्या लगता है यहाँ क्या फैसिलिटीज़ दिया गया है? यहाँ पे काफ़ी सारा मतलब फैसिलिटीज़ है जी, यहाँ पे मतलब चल रहा है अच्छे से जी। तो जी, आपने सुना किस तरह से यहाँ जो पीसफुली चल रहा है, अभी तक जो 80 लोग हो चुके हैं, इसमें लगभग 220 के करीब यहाँ पर मतदान है। जी बिल्कुल मौरूफ, और बारामूला का एक बार हम फिर से रुक कर रहे हैं। बारामूला में चूंकि जैसा कि बताया भी जा रहा है कि यहाँ पर पहले जो वोट कास्ट है वो काफी कम देखा जा रहा था, और इस बार ये उम्मीद है चूंकि 22 से 25 के बीच में वोट कास्ट तमाम बूथों पर देखा गया है, तो उम्मीद है कि आज शाम तक में अच्छी खासी वोटिंग वहां पर हो पाएगी। और कुछ अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और अनुपम खेर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दोस्तों के माध्यम से मेरी सबसे अपील है कि घरों से निकलिए। ये सब लोग भी देखिए गर्मी में 34-35 डिग्री में खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी घरों से निकलिए और वोट दीजिए। अगर आप वोट नहीं आज देते हैं और अपना लंबा वीकेंड पे चले जाते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं होगा कि 5 साल तक आप कोई भी शिकायत सरकार से करें, म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन से समय BCCI से करें, सड़कें कैसी हैं, भीड़ है, ये है, आपको कोई अधिकार नहीं होगा। इसलिए आप घरों से निकलिए और
मेरी तरह वोट करिए, जिसे भी आप चाहते हैं। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए सर, क्या कहेंगे? प्रगति, अपने अधिकार, मानवाधिकार, हमारे खुद के अधिकार, हमें क्या चाहिए, आगे का भविष्य बच्चों का कैसा हो, उज्जवल कैसे हो, भारत का सशक्तिकरण करने को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी का त्योहार है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, बॉलीवुड के कई लोग अभी भी वोट करने अलग अलग जगह पहुंचे हैं। अभी तो 5 बजे तक है, अभी से ही क्यों इस बारे में परेशान होना, आएंगे, सब लोग आएंगे। राजनीति और बॉलीवुड दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? और चलिए एक बार फिर से बारामूला का रुख करते हैं। सरूफ हमारे साथ जुड़े हैं। सरूफ, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि वोटिंग प्रतिशत पहले उतना अच्छा नहीं दिखा जा रहा था, लेकिन आज ये उम्मीद है कि पिछले रिकॉर्ड भी टूटेंगे और अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत होगा। क्या वो बड़े मुद्दे रहे हैं इलाके में जिसके चलते वहां की पब्लिक में, वहां के लोगों में अंदर से आवाज आई है कि वोट करना जरूरी है और बहुत जरूरी है उनके लिए, अगर उनको क्षेत्र में विकास चाहिए? इस वक्त सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले वो मुद्दे भी बताइए ताकि लोग भी जागरूक हो सके। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हम सब वाकिफ हैं इससे, देखिए 2014 में यहाँ आखिरी बार इलेक्शंस हुए थे। मैं असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। असेंबली इलेक्शंस के बाद यहाँ पे इस नवियत के कोई भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। आप देखिए, हालांकि 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सीट के लिए, उस टाइम पे तीनों सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही चुनाव जीता था। और यहाँ बारामूला से भी अकबर वकील जो है, मोहम्मद अकबर लोन जिन्हें कहते हैं, उन्होंने उस बार चुनाव जीता था। तो काफी ज्यादा दबदबा था उनका यहाँ पे। उसके बाद उनकी तबीयत खराब रही और कई सारी स्पेकुलेशंस चलती रही कि इस बार स्पेशली नॉर्थ की सीट से, जो बारामूला की सीट है, यहाँ से कौन उठेगा। और आपको बता दूं, सजाद लोन जो है वो पहले कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना नाम डिक्लेयर किया था कि वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे लड़ेंगे। उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला को लेके काफी ज्यादा स्पेकुलेशन चली। कई सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि इससे पहले उन्होंने बीरवा बड़गाम से भी लड़ा हुआ है, श्रीनगर से भी लड़ा हुआ। हालांकि 2014 में उन्होंने श्रीनगर से हारा था, जब उन्होंने असेंबली इलेक्शन में मोहम्मद अशरफ मीर जो है, जम्मू कश्मीर जो अपनी पार्टी है, अब वो उनके कैंडिडेट है, पहले पीडीपी में थे, उनसे हारे थे वो। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि शायद उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से लड़ेंगे। लेकिन फिर एंड मौके पे आपने देखा कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला का नाम घोषित किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ की इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, करीबन 17.5 लाख वोटर्स हैं। और आपको बताऊं, कुछ ऐसे एरियाज आते हैं बारामूला में, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, उरी जाएंगे आप, उससे ऊपर जो कुछ ऐसे एरियाज हैं, बॉर्डर से लग के एरियाज हैं। अक्सर वहां के लोगों की शिकायतें रहती थी कि जब वो अपने रोजमर्रा के काम करते थे, बीते दिनों में आपने भी देखा होगा कि जब शेलिंग्स होती थी तो कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो सफर करते थे। उसके मजीद डिलिमिटाइजेशन के बाद आपने देखा कि कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो पहले श्रीनगर के साथ आते थे, अब वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं वोटर भी कंफ्यूज थे कि 2019 में उन्होंने जिस एरिया में श्रीनगर के कैंडिडेट के लिए वोट डाला था, आज उसी एरिया में उनको बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट के लिए वोट डालना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन के बाद भी एक वोटर कंफ्यूज था। तो अब जाके आप देखेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ के मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो ही यहाँ पे उमर अब्दुल्ला या सजाद लोन का नाम घोषित हुआ, उसके बाद ही, जैसा भी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे कि इंजीनियर रशीद है जो अभी तिहाड़ में है, पिछले 5 साल से उनके बेटे ने, दोनों बेटों ने जब कैंपेन स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं लोग जुड़े उनके साथ। आपको याद दिलाऊं यहाँ पे कि उनके बेटों का यही कहना था कि हमारे पास पैसा नहीं है जिस तरीके से जेकेपीसी या जेकेएनसी के पास है, मतलब उमर अब्दुल्ला या सजाद लोन की पार्टी के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मत है, लोगों का विश्वास है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि महज 25,000 रुपए। और चलिए एक बार फिर से हम रुक करेंगे लद्दाख का। मौरूफ हमारे साथ जुड़े। मौरूफ, वहां पर जो लोग पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, क्या उनसे भी कोई बातचीत हो पाएगी? क्योंकि दिन बहुत ही खास है, वोटिंग प्रतिशत भी ठीक ठाक है। तकरीबन कितना वोटिंग प्रतिशत अभी 11 बजे तक हो पाया है लद्दाख में, ये भी बताइए। और साथ ही वहां पर लोगों से बातचीत भी करिए अगर हो पाए तो। जी, तो अभी तक की जो जानकारी मिले, यहाँ जो पोलिंग स्टेशन ये लेह सिटी से काफ़ी दूर है, 90 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ लगभग इस पोलिंग स्टेशन की बात करें तो कम से कम यहाँ पर 40% की जो वोटिंग हो चुका है। तो अभी हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये मत डाल के आया सर, आप अभी वोट डाल के आया, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए, वोट देकर अच्छे माहौल में यहाँ पे वोटिंग हो रहा है।
और बहुत सारे वोटर्स आए हुए हैं, क्यू में लगे हुए हैं, आप भी देख रहा है। बाकी सब ठीक चल रहा है। सर लद्दाख कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो 3 कैंडिडेट है, जिसमें 2 लेह से है, 1 करगिल से है। क्या बोलेंगे, कौन सा हैवी पड़ने वाला है आपका हिसाब से? ये तो बोल नहीं पाएगा, अभी मैं बोलना मुमकिन नहीं होगा, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त कमी मतदान झालं होतं, पर्व है, नौजवानों को, महिलाओं को किस तरह से आना चाहिए बाहर, क्योंकि लोग जो हर एक ने मतदान करना चाहिए, ये अपने अस्तित्व की निशानी है। नाना 4 टप्पे झाले होते, कमी मतदान झालं होतं, पण यावेळेस अधिक टक्का आता नहीं बस। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतनी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।